तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद विवाद गहरा गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमले का कारण ये है कि वो दलित है, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना ने बुधवार को हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की, जिसके परिणाम स्वरूप 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सांसद के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और करणी सेना के 20 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया। सपा सांसद ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। दरअसल 21 मार्च को रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्हें गद्दार कहा था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। सवाल ये उठता है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? बाबरनामा में इसका उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन ये दावा सही प्रतीत नहीं होता। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के महाराणा सांगा को गद्दार कहने पर चल रहे विवाद के बीच प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर BL गुप्ता ने कहा, बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया था, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था। इसके विपरीत बाबर ने महाराणा सांगा से इब्राहिम लोधी को हराने के लिए मदद मांगी थी। गुप्ता ने यह भी कहा कि बाबरनामा का दावा गलत है। बाबर के भारत आने से पहले ही राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। उस समय राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे और वो एक भी युद्ध नहीं हारे थे। बाबर को यह डर था कि यदि सांगा ने लोधी की मदद की तो वो बाबर को नहीं हरा पाएगा। इतिहासकार GN शर्मा, गौरीशंकर हरिचंद ओझा और अन्य कई इतिहासकार भी ये कहते हैं कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ गठबंधन बनाने के उद्देश्य से बाबर ने राणा सांगा को बुलाया था। 1523 में दिल्ली के सुल्तान के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर से मांग की थी और उन्होंने उनसे मदद मांगी थी। आलम खान बाबर के दरबार में गया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इसके बाद बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा थी। 21 फरवरी 1527 को बयाना में राणा सांगा और मुगलों के बीच पहली लड़ाई हुई, जिसमें मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। मार्च 1527 में भरतपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर खानवा में दोनों सेनाएं फिर से आमने सामने हुई। इस युद्ध में राणा सांगा की आंख में तीर लग गया। वो युद्ध क्षेत्र से हट गए, जिसके कारण राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा था। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उन्होंने 1509 से 1528 तक मेवाड़ में शासन किया और वो सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा राणा रायमल के छोटे पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और उनके शरीर में 80 से ज्यादा घाव थे। राणा सांगा ने मेवाड़ में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूताना के सभी राजाओं को एकजुट करके दिल्ली, गुजरात और मालवा को मुगलों के आक्रमणों से उन्होंने बचाया।